आप सभी को सत्यनिष्ठा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा आपका बीस का दांत यानी कि हिंदी का पार्ट 2। ठीक है, कक्षा 10वीं हिंदी गद्यखंड और पार्ट 2 यानी कि बीस का दांत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चलिए आपको इसको बताना है। ए में है बेटियों के अनुसार, बी में है खोखा के अनुसार, सी में है मदन के अनुसार और डी में है गिरधर के अनुसार। चलिए बताइए क्या होगा इसका। तो आप पढ़े होंगे बी नंबर, ठीक है, खोखे के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो में, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। चलिए बताना है आपको। ए में सेन साहब की धर्मपत्नी, बी में गिरधर, सी में सेन साहब और डी में सोफर। तो ये हो जाएगा आपका सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विष के दांत के लेखक कौन है, ये तो आपको पता ही होगा। ए में नलिनी बिलोचन शर्मा, बी में यतीन्द्र मिश्र, सी में अशोक वाजपेयी और डी में मैक्स मुलर। जल्दी बताइए। चलिए ये नंबर है यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ए में उच्च वर्ग, बी में निम्न वर्ग, सी में मध्य वर्ग और डी में निम्न मध्य वर्ग। चलिए बताना है। चार का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मध्य वर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विष के दांत कैसी कहानी है। ए में सामाजिक, बी में ऐतिहासिक, सी में धार्मिक और डी में मनोवैज्ञानिक। पांच का ऑप्शन बताइए। देखिए वीडियो पूरा देखना है, अगर आपको पढ़ना है तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं करना है, भाग कर नहीं जाना है। और अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। चलिए इसका पांच का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट देखते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ए में मध्य वर्ग, बी में उच्च वर्ग, सी में निम्न वर्ग और डी में दलित वर्ग। तो मध्य वर्ग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषा बोले थे, भाषी थे। ए में संस्कृत, बी में मगही, सी में हिंदी, डी में भोजपुरी। चलिए ऑप्शन नंबर इसका देखें तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि भोजपुरी, ठीक है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जब भोजपुरी बोल रहे थे तो समझिए पटना ही होगा ना, बिहार। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1918, ऑप्शन बी में है 1818, ऑप्शन सी में 1819, ऑप्शन डी में है 1916। चलिए इसका होगा 8 का डी, 1916। नेक्स्ट, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। ए में रत्नावती शर्मा, बी में कमलावती शर्मा, सी में बिंदु शर्मा और डी में सुलोचना शर्मा। चलिए 9 का रत्नावती शर्मा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 में देखेंगे, लेखक ने MA यानी ए में किस विश्वविद्यालय से किया। ए में रांची विश्वविद्यालय, बी में पटना विश्वविद्यालय, सी में मगध विश्वविद्यालय और डी में दिल्ली विश्वविद्यालय। तो पटना के थे, यानी पटना विश्वविद्यालय से MA किए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट, नलिनी बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1959। चलिए 1961, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? ए में पुरातन शैली, बी में आधुनिक शैली, सी में काव्य शैली और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 का बताइए। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आधुनिक शैली। चलिए नेक्स्ट, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में कुंवर नारायण, सी में अज्ञेय और डी में नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए बताइए, इसका तो डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए राम पोदार शर्मा, ऑप्शन बी राम स्नेह शर्मा, ऑप्शन सी रामानुज शर्मा, ऑप्शन डी रामावतार शर्मा। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? ए में उच्च वर्ग के, बी में निम्न वर्ग के, सी में मध्य वर्ग के और डी में वंचित वर्ग के। शायद ये पढ़े हैं पीछे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य वर्ग। चलिए, सेन साहब की मोटर कार थी, ए में स्ट्रीम इंड, बी में मारुति 800, सी में इंडिका स्ट्रीमल और डी में डिजायर मोटर कार। 16 का बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ए में लाल, बी में सफ़ेद और सी में आसमानी, डी में काली। चलिए इसका बताइए, काली था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। चलिए इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते जाइए प्लीज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब प्रश्न संख्या हो जाएगा 19 ना। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ए में खोखा से, या बी में मदन से, या सी में पुरुष के बच्चों से, या डी में सेन साहब की पुत्रियों से। चलिए बताइए, सेन साहब की पुत्रियों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, ए में है आरती, बी में भारती, सी में गायत्री और डी में बंटी। बताइए वो कौन थी? वो आरती थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए में डॉक्टर, बी में शिक्षक, सी में अभिनेता और डी में इंजीनियर। चलिए बताइए, इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? ए में है संत जोसेफ, बी में है किंडरगार्टन स्कूल, ठीक है, सी में है संत जॉन और डी में लोयला स्कूल। चलिए बी नंबर होगा, ठीक है। मदन के पिता का नाम क्या था? मुरारी लाल, बी में त्रिपुरारी लाल, सी में गिरधर लाल, डी में संपत लाल। बताइए क्या होगा? चलिए इसका गिरधर लाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्या बदल दिया था? ए में समय की मांग के अनुसार,
बी में अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, सी में खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, डी में अपने उद्योगों धंधों के विकास के अनुसार। चलिए 26 का क्या होगा बताइए। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समय की मांग के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुर्ललित का शब्दार्थ क्या है। ए में दुलारा, बी में सुशील, सी में उदंड और डी में लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। चलिए बताइए। अरे 24 था इससे पहले ना, चलिए कोई नहीं, नंबर ही गलत हो गया। 25 बताइए। अरे ये ऑप्शन ना गलत है। ठीक है, ये जो 26 है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गलत जगह गया था। ठीक है, और 25 का हो जाएगा आपका डी, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। चलिए इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब प्रश्न संख्या 26। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए में है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी में वकील, सी में प्रोफेसर और डी में डॉक्टर। चलिए इंजीनियर बनाना चाहते हैं और बिजनेसमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। ए में मिलर स्कूल में, बी में जीडी पाटलिपुत्रा विद्यालय में, और सी में पटना हाई स्कूल में, और डी में आप पटना कॉलेजिएट स्कूल में। चलिए बताना है 27 का, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मदन के कासू के कितने दांत तोड़े डाले। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। चलिए बताइए, यानी कि 2 दांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2 2 28 है। चलिए खोखा किसको कहते हैं, किसु को या कुसु को या कासु को या कंसु को। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा, कासु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विष के दांत कहानी की गई है। ए में संत परंपरा और साहित्य से, बी में विष के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से। चलिए इसका यही बी ए होगा, आगे पढ़ने से अच्छा है कि इसको चेक कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेन साहब का मित्र क्या था। ए में डॉक्टर, बी में वकील, सी में पत्रकार और डी में शिक्षक। बताना है आपको क्या होगा, पत्रकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ए में मध्य वर्ग, बी में उच्च वर्ग, सी में निम्न वर्ग और डी में निम्न मध्य वर्ग। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन डी, निम्न मध्य वर्ग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गिरधर लाल कौन है। ए में कासू का पिता, बी में मदन का पिता, सी में रजनी का पिता और डी में शेफाली का पिता। चलिए 32 का ऑप्शन बी, यानी मदन, सॉरी यहाँ ना, मदन का पिता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था। ऑप्शन ए कासू, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी रमेश, ऑप्शन डी महेश। मदन था ना। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कासू। ठीक है, मदन नहीं होगा, मदन क्योंकि गिरधर लाल। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मदन की उम्र क्या थी। ए में 5-6 साल, बी में 7 से 8 साल, सी में 3 से 4 साल और डी में 9 से 10 साल। चलिए इसका बताना है, 5 से 6 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा अब स्पीड में चलेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए 35, कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता है। किस खेल में शरीक होना चाहता है बताइए। ए में फुटबॉल के खेल में, बी में हॉकी के खेल में, सी में बैडमिंटन के खेल में और डी में लट्टू के, यानी लट्टू के खेल में, लट दिखा हुआ। ठीक है, चलिए बताइए, वही होगा लट्टू का। ठीक है, लट के खेल में।
36 देखें, दृष्टिकोण किसकी रचना? रामावतार शर्मा की, बी में नलिनी विरोचन शर्मा की, सी में मोहन राकेश की और डी में प्रेमचंद्र की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गौर है? चलिए बताइए, भाई बहन को या चाचा चाची को या मामा मामी को या माता पिता को? तो माता पिता को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन में किसी से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? खोखा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेन साहब ने किस फटकार लगाई? ए में गिरधर लाल को, बी में खोखा को, सी में मदन को, डी में शेफाली को। तो गिरधर लाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। कौओं की जमात में कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए में कबूतर, बी में हंस, सी में बत्तख, डी में मछली। बताना है आपको क्या होगा इसका? बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? चलिए बताइए, ए में माता के हाथों से, बी में सेन साहब के हाथों से, सी में खोखा के हाथों से, डी में पिता के हाथों से। चलिए पिता के हाथों से पिटाता था, ऑप्शन नंबर डी। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता है? ए में लोहार, बी में पेंटर, सी में दर्जी और डी में बढ़ई। बढ़ई आता था ना, ये लोहार। चलिए ऑप्शन नंबर डी, बढ़ई आता था। ठीक है, 43 सेन दप्ती को खोखा क्या बनना चाहते हैं? ए में डॉक्टर, बी में इंजीनियर, सी में अध्यापक और डी में पुलिस। इसको कितना वर्ड पढ़िएगा? इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? देखिए ये भी पढ़े हुए हैं। ए में मदन, बी में सोफर, सी में कमल और डी में खोखा। ये नहीं बताएंगे, ये आपको खुद कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मदन किससे उलझ रहा था? ए में सोफर, बी में सेन साहब, सी में कासू और डी में मिसिन। बताइए। सोफर से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मदन के पिता का क्या नाम था? ये भी आपको बताना है क्योंकि ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में है सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर लाल, ऑप्शन सी मुरारी लाल, ऑप्शन डी गिरधारी लाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो आपको टास्क दिया गया है उसका कमेंट करके बताना है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि एवरीडे वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्द ही मिल जाए। ठीक है, और अपना कोर्स जो भी है आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।